हर हर महादेव सभी को जय माँ दुर्गा। नवरात्र के 8वें दिन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए इसे महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि अष्टमी और नवमी का व्रत एक साथ किया जाए, लेकिन इस बार शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जा रही है। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान है, तो वहीं 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसे में इस बार नवरात्र की महाअष्टमी और महानवमी का व्रत एक ही दिन यानी शुक्रवार 11 अक्टूबर को किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में माँ रानी की इन स्वरूपों की पूजा करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माँ गौरी के निमित्त अष्टमी का व्रत रखा जा सकता है। हालांकि इस बार सप्तमी और अष्टमी तिथि एक दिन पड़ रही है। शास्त्रों में सप्तमी और अष्टमी तिथि का व्रत एक ही दिन करने की मनाही है। इसके लिए अष्टमी का व्रत अगले दिन रखा जाएगा। सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस तिथि पर निशिता काल में माँ काली की पूजा की जाती है। अतः 9 अक्टूबर को सप्तमी है, वहीं 10 अक्टूबर को नवपत्रिका और सिंधी पूजा की जाएगी, जबकि 11 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। नवमी तिथि के शुभ मुहूर्त में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। हिंदू धर्म में कन्याओं को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके पास 9 देवियों की ऊर्जा और शक्ति होती है। यह अनुष्ठान माँ की शक्ति को स्वीकार करने का एक तरीका है। इसके साथ ही इस पवित्र आयोजन का पालन करने से साधक को समृद्धि, उर्वरता और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्र का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। इस पर्व के महत्वपूर्ण अनुष्ठान में से एक है कन्या पूजन, जिसे कुमारी व कंजक पूजन के नाम से भी जाना जाता है। यह आमतौर पर नवमी और अष्टमी के मौके पर आयोजित किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कन्या पूजा 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद माँ दुर्गा के नाम से कुछ चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए, तभी कन्या पूजन पूर्ण माना जाता है। तो चलिए जानते हैं किन चीज़ों का दान करना शुभ है। श्रृंगार की सामग्री, लाल वस्त्र, अन्न, धन और चांदी के सिक्का आदि का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कन्या पूजन के बाद कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही घर में अन्न और धन में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि दान के बाद ही कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए शुभ मौके पर दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। नवमी और अष्टमी तिथि दोनों एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसके साथ ही इसी दिन सप्तमी अष्टमी का भी व्रत रखा जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का नवरात्र बेहद शुभ है। वहीं यह व्रत बिना कंजक पूजन के अधूरा होता है। इसीलिए अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन अवश्य करें। इससे व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। ओम श्री दुम दुर्गाय नमः। ओम श्री कुर्माय नमः। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।